इतनी सारी क्रिटिसिज्म के बावजूद जो है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गल्फ कंट्रीज में भी उनको देखा सुना जाता है, बुलाया जाता है, और यूरोपियन कंट्रीज में भी। पिछले 70 साल से भारत के कम्युनिस्टों ने झूठ का पुलिंदा खोला और भारत की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। और इस बोरोड ग्लोरी में कुछ सत्ताएं और कुछ राजनीतिक दल वो सत्ता का सुख लेते रहे, लेकिन कहते हैं ना कि सत्य जो है वो मिट्टी का सीना फाड़ के बाहर आता है। जिन लोगों ने अकबर या पूरा मुगल काल जो है मुश्किल से 175 साल का नहीं है, उसको भारत का इतिहास बना दिया, भारत को साउथ ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करके रख दिया, भारत को यह बताया कि यदि गोरे नहीं आते तो तुम सभ्य नहीं होते, यदि मुगल नहीं आते तो तुमको खाना बनाने नहीं आता। भारत को उसकी हिंदू आइडेंटिटी को शर्मिंदा कर दिया। भारत को यह बताया कि यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, ये किसी एक का नहीं है, ये सबका है, ये पता नहीं कौन सा ऐसा वो क्या बगीचा है, गलियारा है। अरे भैया ये कुछ नहीं है, ये हिंदू भूमि है। यहाँ सदियों से हमारे माता पिताओं ने इस धरा को इनहेरिट किया। अब इस बात को डिनाई करने के लिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उसके बाद ये इन्वेजन थ्योरी, उसके मतलब इतना झूठ बोला लोगों ने कि भाई एक समय तो अफ्रीका से आए थे, यहाँ पे कोई नहीं है, ये लैंड ऑफ इमिग्रेंट है। इसको अमेरिका बना के रख दिया। लैंड ऑफ इमिग्रेंट अमेरिका, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इंडिया को भी लैंड ऑफ इमिग्रेंट करके रख दिया। क्या जर्मनी लैंड ऑफ इमिग्रेंट है? सऊदी अरेबिया लैंड ऑफ इमिग्रेंट है? यूएई लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है? मतलब ये पागल, ये जो धोखा दिया ना। और इस न्यूज में कुछ न्यूज़पेपर वाला, मैं आपके चैनल पे नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को बच्चों में पहुंचाने में मदद की, धोखा देने में। तो झूठ के नाम पे बनाया गया जो इनका महल था 70 साल में दरकने लगा। वो हुआ यूं कि भारत के लोग अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करने लगे, वो अपनी रूट खोजने लगे, और सोशल मीडिया ने उनको वो जगह डेवलप करने की जगह दे दी। अब पहले आपको यदि अपने बारे में जानना होता था, और मैं बड़ा बिजी इंसान हूं, तो क्लास 12 तक की हिस्ट्री पढ़ी, बस वही जानूंगा। बाकी अगर मैं इंजीनियर बन गया तो मुझे हिस्ट्री से क्या लेना देना है। तो क्लास 12 तक की हिस्ट्री में मुझे बता दिया कि हम मुगलों से बने हैं। उसके पहले कोई और, मतलब बच्चे हमारे जो आज की डेट में ड्रामा भी करते हैं, तो उसमें वो जो अटार पहनते हैं वो मुगलिया में, सारे उनके जो वो हैं वो लैला मजनू और श्री, जिसका कोई लेना ही देना नहीं है हिस्ट्री से। अच्छा, शाहजहां, ताजमहल को सिंबल ऑफ लव बता दिया। भाई ताजमहल में मुमताज बानो शाहजहां की 176वीं या कितनी वाइफ थी, मतलब जोक्स अपार्ट, आई एम जस्ट, उनके मृत्यु, वो 9वें बच्चे को जन्म देते हुए उनका देहांत हुआ। वो उसके बाद शाहजहां ने और कई बीवियां रखी, उसके हरम में कई और मतलब लड़कियां रहती थी, लेकिन ताजमहल सिंबल ऑफ लव करार दे दिया हमारे यहाँ के सुपर इंटेलिजेंट कम्युनिस्टों ने। उसके बाद अब आप देखिए, ये जो राम सेतु है, जो भगवान राम ने सीता माता को बचाने के लिए रावण से एक पत्नी का उन्होंने वो लिया, उसके अलावा कोई पत्नी नहीं आई वहां पे। वो क्या नाम है, श्रीलंका गए, किसी एक नारी को टच नहीं किया, उसको सिंबल ऑफ लव नहीं बताया जी, ताजमहल हो गया। तो ये जो है ना, मोदी जी आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि अब भारत का जो एबोरिजिन है, जिसको लोग हिंदू कहते हैं, कई लोग उसको सनातन कहते हैं, कई लोग उसको कोविड कहते हैं, कई लोग उसको कोरोना कहते हैं, और कई लोग इसको मारने के, खत्म करने के सपने देख रहे हैं, उन सब को मोदी जी की ये बात नहीं समझ में आती कि ये जीत क्यों रहे हैं। मोदी जी में, जब मोदी जी हमारे मंदिरों में जाते हैं, हमारे पौराणिक स्थलों में जाते हैं, हमारे कल्चर और इतिहास की बातें करते हैं, तो उनके अंदर वो मैं खुद को देखता हूं, मैं अपने परिवार की प्रतिबिंब देखता हूं कि मेरे जो पूर्वज थे वो ऐसे थे। भाई मेरे पूर्वज अरब तो नहीं थे ना, आरजू जी आपके पूर्वज भी अरब तो नहीं थे ना। आपने रिलीजन तो कन्वर्ट कर दिया, नेशन कैसे कन्वर्ट कर लोगे यार? आपके यहाँ पाकिस्तान, एक चीज और बोलूंगा, पाकिस्तान में जब आप खाना बनाती हैं, सबसे पहले तेल डालती होंगी जी, उसमें जीरे, ठीक है, या राई का दाना, उसके बाद वही अदरक, लहसुन, प्याज, फलाना ढिमकाना, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, फिर टमाटर। उसके अंदर आपकी श्रद्धा है, आप गाय का मीट डाल दीजिए, या आपकी श्रद्धा है बड़े का मीट डाल दीजिए। हमारी श्रद्धा होती है आलू डाल देते।
तो ये क्या सेंट्रल एशिया में है ये रेसिपी? जरा अरबों का शौरमा में ये रेसिपी होता है, उनको पता ही नहीं प्याज लहसुन को मिला के साथ में कैसे खाते हैं, अदरक के साथ। हमारा आपका खाना ना बना। तो आपने रिलीजन तो चेंज किया, नेशन कैसे चेंज करोगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी बड़ी इंटरेस्टिंग एक वीडियो क्लिप आई सोशल मीडिया पे, जिसमें मरियम नवाज जो अभी पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी है, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, वो अपने फादर नवाज शरीफ साहब से मिल रही हैं और उनके पांव छूने का जैसे होता है ना आशीर्वाद लेना, वो उस पे हमारे यहाँ बढ़ा रही, ये क्या कर रही है, ये कैसे कर रही है? तो मैंने वहां लिखा कि भाई इसको तमीज कहते हैं। तो वो हमारे अंदर है, वो चीज अभी भी है। हम वही सारी रिवायात जो है या वही सारा कल्चर जो है वो लेकर चल रहे हैं, मान नहीं रहे सिर्फ। देखिए, आप रिएक्शनरी मुसलमान हो। दो तरीके के मुसलमान दुनिया में पाए जाते हैं। एक है इनहेरिटेड राष्ट्रवादी मुसलमान। राष्ट्र मतलब उनके बाप दादाओं से उनको इस्लाम मिला, ठीक है, और उनका कल्चर वल्चर सब वही था। जो अरबी बोलते हैं, पहले मूर्ति पूजा करते थे, अब वो मूर्ति पूजा नहीं करते। बाकी उनकी सब प्रैक्टिस वैसे लगी। एक है कन्वर्टेड। अब जो बेचारा कन्वर्ट हो जाता है उसकी ये समझ में नहीं आता कि हम कन्वर्ट क्या करें, भाषा कैसे कन्वर्ट करें, लैंड कैसे कन्वर्ट करें, कल्चर कैसे कन्वर्ट करें, और तो और हम ये बात करने का तरीका कैसे करें, आचार विचार व्यवहार कैसे कन्वर्ट करें। जैसे आप क्या हैं, एक शादी के आगे कोई भी महिला जो है वो मानने को तैयार नहीं होगी कि भैया ये तो सवाल ही नहीं कि तुम 4-4 5-5 ले लो, ये तो नहीं होने वाला हमारे साथ। ये आपके हमारे नेचर में। लेकिन मैं जानता हूं जो अरेबिक मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेंटली प्रिपेयर रहती हैं कि वी विल हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर वाइफ्स। पॉइंट ये है कि मरियम नवाज शरीफ जो साहिबा हैं, दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये ऑर्केस्ट्रेटेड था टू गिव अ मैसेज टू इंडिया बाय नवाज शरीफ साहब, कि उन्होंने कहा यार पैर छू लो, इंडिया में इसको वायरल कर दो तो लोग थोड़ा प्राइवेट बड़ा खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई मोदी जी का देखो असर, पाकिस्तान में भी हिंदू कल्चर इस सब टाइप का लोग मीम बनाना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है ये उसका भी पार्ट हो सकता है, जिसे आप कहती हैं फोटो ऑप, ठीक है ना, कि इसको वायरल करो। और क्योंकि मोदी साहब से रिलेशनशिप करने में अच्छा, ये आपके आदमी को भी ये बात पता चल गई है कि भाई जब अरब उनसे दोस्ती कर रहे हैं तो हम तो अरबों के सेकंड ग्रेड वो है ज़ेरॉक्स नहीं। वैसे सर ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए कि हमारे यहाँ सिंध में भी जो है वो अभी भी जो है सिंध में जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या कुछ भी, वो हाथ भी जोड़ते हैं, पाँव भी छुए जाते हैं। वो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, सिंध का कल्चर है। आप देख लीजिए पीपल्स पार्टी जो आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जहां से जीता करते हैं, वहां पे आप देख लीजिए अभी भी आसिफ अली जरदारी से अगर कोई मिलने के लिए जाते हैं तो वो हाथ जोड़ते हैं और पाँव भी छुए जाते हैं अगर कोई बड़ा है तो। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये कल्चर सच में चलता है। हमारे यहाँ ये कल्चर ऐसा नहीं है कि हमने कोई भारत से बात करनी है तो इसलिए मरियम नवाज ने ऐसा किया। हमारे यहाँ आधा पाकिस्तान, मैं पूरे को नहीं कहूंगी लेकिन आधा पाकिस्तान अभी भी यही करता है। आधा पाकिस्तान अभी भी हाथ भी जोड़ते हैं, और सिंध वगैरह में तो मुस्लिम भी हैं, वो भी पाँव छूते हैं। कोई इसमें बुरी बात नहीं है। ये कल्चर है, सिंध का कल्चर है। आपके पूरे सिंध में आपको ये कल्चर मिलेगा, हर घर में मिलेगा। तो लेकिन हाँ, पंजाब थोड़ा सा डिफरेंट है। पंजाब में क्योंकि उन्होंने किया, तो जिन्होंने ट्वीट्स लगाई वो भी पंजाब साइड से थे, उन्होंने एतराज किया, या उन्होंने कहा कि ये क्या, एतराज भी नहीं किया, बेसिकली उन्होंने कहा कि ये क्या, कौन से उसका कल्चर है। लेकिन अच्छा, उन्होंने अपने, चलिए एक बात बताइए, मेरा आपसे प्रश्न है आरजू जी, जो लोग एतराज कर रहे हैं आप उनसे पूछें। हाँ। एक पुत्री ने, एक बेटी को उर्दू में क्या कहते हैं, बेटी कहते हैं ना, एक बेटी ने अपने पिता के, अपने अब्बा हुजूर के पैर छू भी लिए, सदका कर भी लिया, तो क्या हो गया? हाँ, सजदा। बाप और बेटी का मैंने वो देखा, इतना प्योर लग रहा है कि द फादर वाज बीमिंग विद द हैप्पीनेस कि मैंने अपनी बेटी को यहाँ ला दिया। और उनकी बेटी ने लड़ा भाई। नवाज शरीफ की लड़ाई तो मरियम नवाज शरीफ ने लड़ी, मैं तो यहाँ से बैठ के बता सकता हूँ भाई। बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं, बहुत से लोग ऐसा एक्ट करते हैं जो वो नेचुरल होता है। उसको हरगिज हमें हर बात को हमें भारत से बात करनी है या भारत से दुश्मनी करनी है, ऐसे नहीं, मेरा ख्याल है जोड़ना चाहिए। अंतरिक्ष की ओर भारतीयों के कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 एस्ट्रोनॉट से देश का परिचय कराया। ये चारों बहादुर गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। गगनयान मिशन के सफल होते ही भारत अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाले कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा।
पीएम मोदी ने मंच पर इन एस्ट्रोनॉट्स को बुलाया और दुनिया से परिचित कराया। गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के नाम ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। कहा जा रहा है कि वायुसेना के ये बहादुर हर तरह के फाइटर जेट्स के बारे में जानते हैं। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मुताबिक गगनयान मिशन का उद्देश्य मानव स्पेस फ्लाइट को LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। स्पेस एजेंसी के अनुसार इस मिशन से भारत को कई बड़े लाभ मिल सकते हैं। इनमें भविष्य में ग्लोबल स्पेस स्टेशन के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की क्षमता और देश के हित में प्रयोग करना शामिल है। इसके अलावा गगनयान मिशन चुनौतियों से भरे और शांतिपूर्ण मकसदों को साझा कर अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करेगा। मानव स्पेस फ्लाइट होना भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी अहम होगा। इसरो ने साल 2023 में बताया था कि गगनयान प्रोग्राम के लिए कई बड़ी तकनीकों की जरूरत है। इनमें ह्यूम स्टेट लॉन्च व्हीकल, क्रूजस्केप सिस्टम, हैबिटेबल ऑर्बिट मॉड्यूल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत थी। भारतीय स्पेस एजेंसी का कहना है कि इस मिशन में 9,023 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।